बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। 80% जो प्रेगनेंसीज हैं वो अनकॉम्प्लिकेटेड होती हैं, लेकिन बाकी मानदा जो 20% कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज हैं, अगर वो अनआइडेंटिफाइड या अनडायग्नोज चली जाएं तो ये ज़्यादती होती है। और ये ज़्यादती या तो हामला खातून खुद अपने साथ करती हैं या फिर जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें ओवर क्राउडिंग या रश की वजह से अगर डॉक्टर्स से इग्नोर हो जाते हैं तो ये भी एक बहुत ही एक कंसिडरेबल बात है। अब ऐसा क्या किया जाए कि ये जो 20% कॉम्प्लिकेशंस हैं इसमें ऐसे साइंस हों कि ये चीज़ें जो हैं वो टाइमली पिकअप हो जाएं, हामला खवातीन से भी और डॉक्टर से भी। आज हम इस वीडियो में डिटेल से वो साइंस, वो सिम्टम्स डिस्कस करेंगे जो अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को घर बैठे महसूस हो रहे हैं तो उसको वो बहुत डिटेल से अपने डॉक्टर से डिस्कस करने चाहिए। बिकॉज जब तक आप अपना मसला एड्रेस नहीं करेंगे तब तक आपका मसला हल नहीं किया जा सकता। और एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि जब एक मसले को डायग्नोज कर लिया जाए तो 50% उसका हल जो है वो उसी में निकल आता है। मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ अपने सबसे पहले जो डेंजरस एक सिम्टम है प्रेगनेंसी का वो है ब्लीडिंग। हमल के दौरान ब्लीडिंग होना बिल्कुल हेल्दी नहीं है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग हो रही है तो देयर मस्ट बी सम अंडरलाइंग कॉज जिसको टाइमली और एक्यूरेटली डायग्नोज होने की जरूरत है। अब अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको ब्लीडिंग हो रही है तो दैट मीन्स या तो आपका मिसकैरेज हो रहा है या फिर आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है कि नॉर्मली जो प्रेगनेंसी होती है वो यूट्रस में लाया करती है, लेकिन यूट्रस के साथ ट्यूब्स होती हैं जो कि यूट्रस को ओवरी से कनेक्ट करती हैं। जो एक्चुअल फर्टिलाइजेशन होती है जहाँ पे प्रेगनेंसी टेक प्लेस करती है बेसिकली वो ट्यूब में करती है। ट्यूब में प्रेगनेंसी होने के बाद वो जाइगोट बनने के बाद वो ट्रेवल करके यूट्रस में जाता है। ड्यू टू सम रीजन ट्यूब में वो जाइगोट ट्रेवल नहीं करता, यूट्रस में नहीं जाता बल्कि ट्यूब में ही रह जाता है, तो इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। इसकी अलामात में सबसे पहली अलामत जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है। अगर आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग है, पहले 4 हफ्तों में, 5-6 हफ्तों में ब्लीडिंग है, तो दैट कैन बी द कॉज। सेकेंड ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग की कॉज होती है या तो आपको मिसकैरेज हो रहा है और या फिर आपके जो यूट्रस की का मुंह है, जो सर्विक्स है, वो कॉम्पिटेंट नहीं है और वो पेनलेसली डायलेट कर रही है और उससे आपको ब्लीडिंग हो रही है। थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें वन ऑफ द कॉजेज ये हो सकती है कि आपको प्री टर्म लेबर यानी वक्त से पहले जो है वो लेबर स्टार्ट हो गई है, या फिर आपका जो प्लेसेंटा है, जो आंवल है, वो लो लाइंग है, वो नीचे की तरफ है। नॉर्मली जो आंवल है वो यूट्रस में ऊपर उसके फंडस के साथ अटैच होती है, लेकिन अगर आंवल नीचे की तरफ वेजाइनली उसकी डायरेक्शन है तो इसका मतलब है आपका प्लेसेंटा लो लाइंग, जिसको हम प्लेसेंटा प्रीविया भी कहते हैं, आपका प्लेसेंटा प्रीविया है। दैट कैन बी द कॉज। अब जब तक ये कॉजेज आइडेंटिफाई होंगी, डायग्नोज होंगी, तो डेफिनेटली जो है ये मैनेज हो जाएंगी। अगर घर में आपको इन तीनों ट्राइमेस्टर में किसी टाइम पे भी ब्लीडिंग है तो दिस इज एन इमरजेंसी। आपको या तो अपने डॉक्टर से कोऑर्डिनेट करना है या स्ट्रेट अवे आपको अपने इमरजेंसी जो हॉस्पिटल की सर्विस है वहां पर जाना है। सेकेंड डेंजरस साइन इज एब्डोमिनल पेन। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में प्रॉपर जो सख्त वाली एब्डोमिनल पेन है वो भी एबनॉर्मल है। उसमें भी कॉजेज में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका मिसकैरेज हो सकता है एंड सिमिलरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर लोअर एब्डोमिनल पेन में एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर आपको एब्डोमिनल पेन हो रही है तो उसकी रीजन भी ये हो सकती है कि आपको मिसकैरेज हो रहा है। और थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर आपको बहुत सिवियर किस्म की एब्डोमिनल पेन हो रही है, उसमें या तो और टाइम से पहले हो रही है, 9 मंथ से पहले हो रही है, तो दैट मीन्स इट्स अ प्री टर्म लेबर, या फिर ये है कि आपका जो आंवल है वो अपनी जगह से हट चुकी है और अंदर ब्लड कलेक्ट हो रहा है और आपके अंदर जो है वो ब्लीडिंग हो रही है, उससे आपका एब्डोमेन सख्त हो रहा है। और ये सारी चीज़ें भी जो है इमरजेंसी केसेस हैं, इसमें भी आपको फौरी तौर पे इमरजेंसी में जाना जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। द थर्ड डेंजरस साइन इज नॉन स्टॉप वॉमिटिंग। अब आप कहेंगे कि डॉक्टर साहिबा ने अपनी पिछली सारी वीडियोस में ये बताया है कि वॉमिटिंग इज अ साइन ऑफ प्रेगनेंसी और ये एक हेल्दी साइन है। बिल्कुल मैंने अपनी वीडियोस में ये ज़रूर बताया है, लेकिन मैंने कहा है कि नॉन स्टॉप वॉमिटिंग। अगर आपको दिन में 8 से 10 दफा वॉमिट हो रही है, पिछले 8 घंटे से आपने कुछ
पिया नहीं है, पिछले 12 घंटे में आपने कुछ खाया नहीं है और पिछले 12 घंटे में आपने यूरिन नहीं किया, तो दैट मीन्स कि आपकी जो वॉमिटिंग है उसकी वजह से आप एक डिहाइड्रेशन स्टेट में जा रहे हैं, जिससे आपके अंदर नमकियात का इम्बैलेंस हो रहा है, जो कि आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए इंतहाई खतरनाक है। और ये वो स्टेट है जिसमें फौरी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, आपको इमरजेंसी जाना है। इसमें हम आपको आईवी फ्लूइड्स देते हैं, आपको जो नमकियात वाली जो ड्रिप्स हैं वो लगाते हैं, आपको वॉमिटिंग के इंजेक्शंस देते हैं और यहाँ तक कि हमें आपको 2 से 3 दिन तक हॉस्पिटलाइज भी किया जा सकता है। और जैसे ही फिर आप कुछ बेहतर होते हैं तो फिर हम आपको ओरल मेडिकेशंस पे डिस्चार्ज कर देते हैं। द अदर डेंजरस साइन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है डिक्रीज फीटल मूवमेंट, यानी आपके बच्चे का एक नॉर्मल पैटर्न की हरकत से कम हरकत करना। 7वें-8वें महीने तक आपको आइडिया हो जाता है कि आपका बच्चा किस पैटर्न पे हरकत करता है। अगर आपको लगता है कि उससे हरकत कम हो रही है तो आपको इसको कंसिडर करना है। घर की कुछ टिप्स हैं जिसमें आप कुछ मीठा लें, कुछ ठंडा पानी पिएं, 8 से 10 मिनट की हल्की-फुल्की वॉक करें और जाके बिस्तर पे लेट जाएँ और लेफ्ट साइड की करवट लेकर लेट जाएँ। आपको विदिन 5 टू 10 मिनट्स जो है मूवमेंट फ़ील हो जाएगी। लेकिन अगर आपको मूवमेंट फ़ील नहीं होती अपने उस पैटर्न पे, देन दिस इज़ ऑल्सो एन इमरजेंसी। अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें और फ़ौरन अपने लेबर रूम में या इमरजेंसी में रिपोर्ट कीजिए। द अदर इज़ कि आपको परसिस्टेंटली हेडेक हो रहा है, आपकी आँखों के आगे अंधेरा आ रहा है, आपके पेट के ऊपरले हिस्से पर जो है वो दर्द हो रही है और आपके सारे जिस्म पे स्वेलिंग शुरू हो गई है। ये वो कंडीशन है जिसमें आपको एसोसिएटेडली अपना बीपी चेक रखना है, क्योंकि अगर आपका बीपी ज़्यादा है और ये 4 पॉइंट्स हैं, तो आपको एक कंडीशन है जिसको हम प्री एक्लैम्प्शिया कहते हैं। अगर वो टाइमली डायग्नोज नहीं होता और आपको फिट्स पड़ सकते हैं, जिसको हम एक्लैम्प्शिया कहते हैं, जो कि बहुत डिजास्ट्रस है आपके लिए और आपके बच्चे के लिए। इससे आपका जिगर खराब होता है, आपकी किडनीज पे इफेक्ट होता है, आपके ब्रेन पे इफेक्ट होता है और अगर ये सिवियर कंडीशन में चला जाए तो खुदा न खास्ता आपके पेट में बच्चे की भी डेथ हो सकती है। इस वीडियो में मैंने अभी आपको ये 5 पॉइंट्स बताए हैं। इन 5 पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए अगर आपको लगता है कि कभी भी आपको इन 5 सिम्पटम्स में से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यू मस्ट हैव टू रिपोर्ट टू योर डॉक्टर, ताकि आपका ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो टाइमली टेकअप हो सकें, टाइमली ट्रीट हो सकें, क्योंकि अगर ये ट्रीट हो जाते हैं देन दीज आर नॉट डेंजरस। हमें डिफरेंशिएट ही इसमें करना है कि आया अगर ये डेंजरस हैं तो हम अपनी ट्रीटमेंट से किस तरह से इसको बेहतर कर सकते हैं। इसमें साथ ही साथ हम इमरजेंसी आपका जो अगर बीपी बहुत शूट कर रहा है तो आपके बीपी को लोअर करते हैं, आपको फॉलीज बैग लगाया जाता है, आपके टेस्ट किए जाते हैं ये देखने के लिए कि कितना एक डैमेज आपकी बॉडी में हो चुका है एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट डैमेज फिर हम आगे फर्दर आपको ट्रीटमेंट देते हैं।